हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये रिक्वेस्टेड था कि अपने दिल से किसी को खोने का डर कैसे निकालें। फियर ऑफ लूजिंग समवन, इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। कैसे आप अपने दिल से किसी को खोने का डर निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपने रूट कॉज पर जाना है इस सिचुएशन की, कि आपको किस बात से डर लगता है। क्या ये इंसान आपके लिए कुछ ऐसा कर रहा है जो आप अपने लिए नहीं कर सकते हैं? वो इंसान आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? वो इंसान आपको कैसा फील करवा रहा है? समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के साथ हम खुद से बहुत ज़्यादा अटैच हुए होते हैं और वो लोग हमारे लिए कुछ कर भी नहीं रहे होते हैं, ना ही हमारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं, बट हमने खुद उस कनेक्शन को और उस इंसान को एक मीनिंग दिया होता है और उससे डिटैच होना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा होता है और हमें ऐसा लगता है कि बस इस इंसान के बिना हम जी नहीं सकेंगे, हालांकि वो इंसान हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है। आपने ये सोचना है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, क्या क्वालिटी ऐड कर रहा है जिसकी वजह से आपको ये डर है। उसके बाद ही आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं कि आपके दिल से ये फियर कैसे निकलेगा। समटाइम्स लोग फिज़िकली किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और उनको लगता है कि फ़िज़िकली कोई उनके साथ कंपैटिबल नहीं होगा, फिर वो उस फियर की वजह से उसको छोड़ते ही नहीं हैं, वो ट्राई ही नहीं करते हैं ज़िंदगी में। समटाइम्स लोग समझते हैं कि शायद ये इंसान हम पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और ये उनको फियर होता है कि अगर वो चला गया तो मुझे पैसा कौन देगा। उनको एतबार नहीं होता है अपनी किस्मत पर, तो फिर वो इस तरह से डरते हैं। समटाइम्स ये भी होता है, बट मैं ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये आपकी सिचुएशन हो। सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने खुद से फिगर आउट करनी है ये चीज़ कि क्या ऐसी बात है उनके अंदर जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं और वही कर सकता है। वो होगा तो फिर मेरी खुशी है, वो होगी तो मेरी खुशी है, उसके साथ मैंने जाना है तो मैंने ये वाला ड्रेस पहनना है, उस वो बस मुझे देख ले अगर मैं तैयार हूँ, राइट। इसलिए फिर हम उन लोगों को खोने से डरते हैं। इससे होता क्या है कि जब आप लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं तो फिर एक को डिपेंडेंट सा रिलेशनशिप बन जाता है, और जब आप इस तरह से करते हैं तो आप दूसरे इंसान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं। देखिए, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी दूसरे इंसान का आपको खुश करना उसकी जॉब नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि उसकी जॉब है ये कि वो मुझे खुश करे, मुझे खुश रखो, यू हैव टू डू दिस, ये टॉक्सिक है। आप किसी इंसान के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते कि वो आपको खुश रखे या आपके लिए हर चीज़ करे। हाँ, वो अपनी फ्री विल से आपके लिए कर सकता है। हाँ, आप एक एटमॉस्फेयर उसको ऐसा दे सकते हैं, उसके साथ एक ऐसा बॉन्ड बना सकते हैं कि वो विलिंगली आपके लिए कुछ करे। बट आप ज़बरदस्ती अगर किसी को ये बोलेंगे मेरे लिए ऐसे करो वैसे करो, तो ये को डिपेंडेंट रिलेशनशिप कहलाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, दूसरे इंसान के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा। और फिर जब वो इंसान आपके लिए वो चीज़ें नहीं करेगा तो आप इरिटेट होंगे, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आपको उससे खोने का डर भी होगा। किसी को खोने का डर अपने दिल से आप कैसे निकाल सकते हैं? बाय बीइंग योर सेल्फ, बाय बीइंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। जब आप खुद को बदलेंगे किसी के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, उसके मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश करेंगे, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं, जो चीज़ें आप कभी नहीं करना चाहते हैं, वो चीज़ें आप दूसरों के लिए करेंगे, तो आपके दिल में उनको खोने का फियर है, इसलिए आप कर रहे हैं। तो ये चीज़ें करना आप छोड़ देंगे अगर, तो उनको खोने का डर आपके दिल से निकल जाएगा। अगर आप लाइफ में ट्रू जेन्युइन कनेक्शंस बनाना चाहते हैं तो बी योर सेल्फ। किसी को इम्प्रेस करने के लिए मत जिएं, ऑथेंटिक रहें। और जो लोग आपके होंगे, जो लोग
आपकी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ से वाकिफ़ होंगे, आपको उसी तरह से पसंद करेंगे, आपके साथ अलाइन होंगे और लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहेंगे। तो किसी इंसान को इम्प्रेस करने के लिए अगर आप जिएंगे तो हमेशा खौफ में जिएंगे, हमेशा आपको डर लगा रहेगा कि वो इंसान आपको छोड़ जाएगा। एंड यू नो व्हाट, आपका ये डर सच साबित हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट पर वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो है ही एक फेक रिलेशनशिप, क्योंकि उसमें आपका कोई से नहीं है। द अदर पर्सन कॉल्स द शॉट, राइट। तो जब आपका से ही नहीं है एक रिलेशनशिप में कोई, और आप उस इंसान के कहने पर हर चीज़ कर रहे हैं, उसके लिए ख़ुद को बदल रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप फेल हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एक कांस्टेंट डर है। आप क्यों एक्शल्स पर चलना चाहते हैं? तो रिलेशनशिप्स, लव स्पेशली, ईजी होता है। ईजी इन अ वे कि इट कम्स नेचुरली, ये नेचुरल होता है, इसको पुश नहीं करना पड़ता, फोर्स नहीं करना पड़ता, ज़बरदस्ती प्रिटेंड नहीं करना पड़ता, बदलना नहीं पड़ता। जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं वो कभी आपको बदलते नहीं हैं। आप इवॉल्व ज़रूर होते हैं ज़िंदगी में, बट आप बदलते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई ड्रेस है एक और आप उसको पहनकर कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आपको बोलना चाहिए कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे ये नहीं पहनना है। बट अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर उस ड्रेस को पहनते हैं, इट मीन्स कि आप डरते हैं उस इंसान को खोने से। वाई आर यू इवन डूइंग दिस? आप क्लियरली उनको बोलें कि नो, मुझे नहीं पहनना, क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। और अगर लोग कदर करेंगे आपकी सच्चाई की, अगर कोई इंसान आपके साथ चलना चाहेगा, वो कदर करेगा आपकी ऑनेस्टी की, आपकी बाउंड्रीज़ की कदर करेगा। सो अपनी बाउंड्रीज़ को हमेशा मजबूत रखें। जो चीज़ें आपके लिए ओके नहीं हैं, उन पर कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी मत करें। फिर ही आप किसी को खोने के डर के बिना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो जब आप जेन्युइन होते हैं, ट्रू होते हैं, लोगों के साथ भी ट्रू होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, तो लोगों को आपको खोने से डरना चाहिए। आपको किसी को खोने से नहीं डरना चाहिए। आप किसी को नहीं खोते हैं। जब आपकी इंटेंशंस प्योर होती हैं, जब आप ऑनेस्ट होते हैं किसी इंसान के साथ, तो आप किसी को भी नहीं खोते हैं, लोग आपको खोते हैं। सो आई रियली होप कि इस वीडियो में काफ़ी हद तक आपके जहन में क्लियर हो गया कि क्यों इंसान को किसी को खोने का डर होता है और उसका रूट कॉज कैसे आपने पता करना है, कैसे इसको आप हील कर सकते हैं। तो कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल था, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।